इंजरी से है तो एक एक्सरे करा लेना, ये इंजेक्शन एक लगवा लो, ये कैप्सूल इनको सवेरे नाश्ते के बाद ना 10 एक दिन दे दो, दर्द गैस वगैरह कवर कर लेगा दोनों। और ये रात को 15-20 दिन दो, थोड़ी सी हल्की मालिश भी कर सकते हैं, एक बेल्ट यूज कर सकते हैं। एक्सरे दोनों मोडिया में एक एक्सरे कराओ जी, क्योंकि देखते हैं कि ये कसावट की वजह ना या चोट की वजह ना पैरों पर चाबी थोड़ी सी बंद रखो, तो बिल्कुल ये नहीं करना, तो थोड़ा प्लेन चलिया करो, ऊंचा नीचा नहीं चलना, तो लंबी देर खड़ा नहीं रहना। ये अगर एक इंजेक्शन है आगे के एक्सरे करवा लो, एक इंजेक्शन है आगे ये लगवा लो, एक टीका बाहर है, अगर की बाहर बंद करता है खोल अगर अगर नहीं होता तो फिर ਇਹਦਾ ਕੱਟਣਾ पड़ेगा उस पर अगले बहुत ज़्यादा सजगता से और इसको बड़े एक पूरी तन्मयता से इस काम को कर रही है कि अपने जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको जो भी सरकारी स्कीम्स हैं या जो उनका किसी प्रकार के उनका कष्ट का निवारण कर सकते हैं, उस हेतु ये समय समय पर जो अपना डिसेबिलिटी बोर्ड होता है उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड था, और इसमें लगभग हमारे पास करीब 50 के करीब जो आज एप्लीकेशंस आई थी, उसमें मुझे लगता है 45 के करीब लोगों को सर्टिफिकेट आज यहाँ दिए गए हैं। कुछ लोगों का जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कम होते हैं या कुछ रिकॉर्ड पूरा नहीं होता है, ऐसे शायद कोई 3-4 लोग हैं जिनको पूरा रिकॉर्ड करके अगले बोर्ड में आने के लिए कहा गया है। तो इसका निश्चित रूप से इस प्रकार के बोर्ड का लाभ तो होता ही है लोगों को, ये सर्टिफिकेट मिलने से कि लोगों को जो उनका इंश्योरेंस क्लेम होता है वो मिलता है, कईयों को सरकारी नौकरियों के अंदर लाभ मिलता है, कुछ को जो है इसके अंदर पेंशन वगैरह का लाभ मिलता है, कुछ लोन स्कीम्स के अंदर। तो ऐसे अनेक स्कीम्स हैं सरकार की जो दिव्यांगजनों को इस सर्टिफिकेट के माध्यम से फ़ायदा होता है। तो ऐसा कुल मिलाकर 45 लोगों के आज यहाँ सर्टिफिकेट हमने बनाए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। सर कितना बेनिफिट होगा लोगों को इस तरह के कैंप का? ऐसा है कि निश्चित रूप से मैंने बताया, जैसे कि कई लोग, जैसे पहले क्या होता था कि ये बोर्ड अलग अलग लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, CHC लेवल पर नहीं होते थे, तो अभी इसको डिसेंट्रलाइज करने से फ़ायदा हुआ है कि अनेक लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस प्रकार का कोई लाभ मिलता भी है। तो जैसे अब यहाँ जब बोर्ड होता है तो आशा वर्कर्स के माध्यम से, जो हमारे फील्ड का स्टाफ है उसके माध्यम से लोगों को सूचना दी जाती है, और इसलिए अब इसमें देखने में आ रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि एक व्यक्ति जिसको जन्म से पोलियो है और वो बेचारा 40 साल की उम्र में आकर सर्टिफिकेट बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उसको पहले पता ही नहीं था कि इसका लाभ कितना है। तो अब अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है, तो निश्चित रूप से जब अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है तो लोगों को इसका फ़ायदा भी जो है अधिक हो रहा है। सर जो लोग रह गए हैं किसी कारणवश, जिनको अवेयर नहीं थे, जहाँ जिनको नहीं पता था, तो अगला जो है बोर्ड कब तक लगेगा? ऐसा है, अब वैसे तो हमारा प्रयास रहता है कि CMO ऑफिस से लगभग 3-4 महीने में ऐसा बोर्ड करता है, क्योंकि जब पूरा उसके लिए एफर्ट लगता है तो हम सोचते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि अब 3-4 महीने के अंतराल में, जैसे यहाँ का आपको बता रहे हैं कि अखनूर में चौकी चौरा, खौड़, ऐसे यहाँ मड में कोट बलवाल, डंसाल, RS-पुरा, बिश्नाथ, जम्मू के ये जो सारे हैं, और यहाँ के सरवाल में भी, तो इन सब जगहों पर ऐसे 2-3 महीने के अंतराल के बाद ये बोर्ड होता है, और यहाँ भी मुझे उम्मीद है कि 3-1 महीने के बाद अगला बोर्ड यहाँ होगा। सर क्या नेक्स्ट बोर्ड में कोई आपका न्यूरोलॉजिस्ट होगा इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको ज़रूरत है न्यूरोलॉजिस्ट की? ऐसा है कि कुछ सुपर स्पेशलिटीज़ हैं जो सब जगह पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आज जैसे हमारे 1-2 न्यूरो के केस स्क्रीन हुए हैं, तो उनको हमने CMO ऑफिस बुलाकर वहाँ से लेटर जो है उनको देकर, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट जम्मू में ही उनको जाना पड़ेगा चेकअप, न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जो हाँ हमें सुविधा चाहिए है। वैसे मतलब हमारा तो प्रयास रहता है कि जहाँ संभव है तो वहाँ उनको बुलाया जाए। कई बार उनकी वहाँ व्यस्तता अधिक होती है, इसलिए नहीं बुला पाते हैं, पर अब हमारे पास से कुछ और भी न्यूरोलॉजिस्ट जैसे जैसे आ रहे हैं नए, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि जब पेरिफेरल एरियाज़ में भी ये बोर्ड होंगे तो वहाँ भी न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।